एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर वक्फ कानून का विरोध करते हुए उसे काला कानून करार दिया। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस काले कानून के खिलाफ है। बकरी ईद तक विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल की शाम 7 बजे से 10 बजे तक हैदराबाद दारुल सलाम में एक विरोध जनसभा आयोजित की जा रही है। इस सभा की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी करेंगे। ओवैसी ने कहा कि इस विरोध जनसभा में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बड़े मुस्लिम संगठन हिस्सा लेंगे। वे अपने भाषणों के माध्यम से जनता को बताएंगे ये वक्फ अधिनियम वक्फ के पक्ष में नहीं है। हम वक्फ कमेटी के सदस्यों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर उनका शेड्यूल इजाजत देता है तो वे भी आकर जनसभा में हिस्सा ले सकते हैं। ओवैसी ने कहा कि देश के पीएम कह रहे हैं कि आपकी आइडियोलॉजी नेशनलिज्म की होनी चाहिए। वक्फ बिल में बोहरा कम्युनिटी के बारे में जिक्र नहीं है। उनके कंधे पर बंदूक रखकर चला दिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिया। वहीं मुर्शिदाबाद की घटना पर उन्होंने कहा कि हिंसा की हम हमेशा से निंदा करते आए हैं। ओवैसी ने वक्फ बिल पर लोकसभा में सरकार का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि इस बिल को लुटेरा कानून कहा जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार वक्फ की संपत्तियों को हथियाना चाहती है। ओवैसी ने वक्फ बिल के ड्राफ्ट की कॉपी लोकसभा में फाड़ दी थी। सदन में विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए ओवैसी ने कहा कि ये भारत के ईमान पर हमला है और मुसलमानों को अपमानित करने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह के खिलाफ जंग छेड़ दी है।